बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। अनुज सर, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। सबसे पहले कच्चे तेल की ही बात करेंगे। हाँ, आज के सत्र में थोड़ी सी तेजी दिखी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों की बात करें तो याद रखें कच्चे तेल में भारी गिरावट दिखी है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो $70 पर बैरल के नीचे फिसलता हुआ। कई सारे रीजंस है। ओपेक प्लस ने सप्लाई बढ़ाने की बात की है। 2 लाख बैरल्स पर डे के हिसाब से सप्लाई बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। डिमांड सप्लाई मिसमैच होने की संभावना है, जिसके चलते कच्चे तेल के दाम इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों में ही नहीं, फरवरी 1 से अब तक देखें तो करीब 8% की गिरावट कच्चे तेल के दामों में दिखी है। और ओपेक प्लस के अलावा ग्लोबल टैरिफ वॉर के चलते डिमांड की चिंताएं हैं, जिसके चलते कच्चे तेल में WTI क्रूड की ही बात करें तो $66 पर बैरल के आसपास कारोबार करता हुआ। वही ब्रेंट क्रूड में भी भारी गिरावट दिखी है। अनुज सर, गुड मॉर्निंग। क्या आप हमें बता सकते हैं कच्चे तेल में किस तरह की रणनीति होगी और कौन से लेवल्स पर भारी गिरावट के बाद अब हमें नजर रखनी चाहिए? गुड मॉर्निंग। देखिए, सप्लाईज बढ़ने की वजह से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। हमें लगता है कि आज भी एक सेलिंग प्रेशर देखा जा सकता है। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रहेगी। क्रूड में करीबन 5850 के आसपास बिकवाली करें। स्टॉप लॉस 5935 का लगाएं। टारगेट लग रहा है कि नीचे 5720 तक देखने को मिल सकता है। कल भी हमने एक हायर लेवल से गिरावट आते हुए देखी थी। आज भी लग रहा है कि भावों में सेलिंग प्रेशर रहेगा, तो सेल ऑन सकते हैं। ठीक है, तो ये नजरिया क्रूड ऑयल पर बिकवाली की राय यहाँ पर दी जा रही है। लेकिन अनुज सर, इसके अलावा सोने और चांदी पर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? देखिए, कल चांदी में हमने अच्छी खासी रिकवरी आती हुई देखी थी। हालांकि गोल्ड फ्लैट था, तो हमें लगता है कि चांदी में अगेन एक पॉजिटिव ट्रेंड आ सकता है। तो सिल्वर के अंदर खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। करीबन 97,850 के अराउंड में खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 97,200 का लगाएं। टारगेट लग रहा है कि 98,900 तक देखने को मिल सकता है। तो सिल्वर हमें लगता है कि एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है खरीदारी करने के लिए। निचले स्तर मिले, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। तो ये नजरिया सोने और चांदी पर खरीदारी की राय। और इसके अलावा बेस मेटल्स, चाइना में भी काफ़ी कुछ हो रहा है, स्पेशली फेरस साइड पर स्टील मिल्स को प्रोडक्शन कट करने की सलाह दी गई है। लेकिन ऐसे में बेस मेटल्स, इंडस्ट्रियल मेटल्स, यहाँ पर कौन सी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? कॉपर में हमने एक अच्छी खासी मोमेंटम आते हुए देखा था। कल बेस मेटल सभी पॉजिटिव रहे थे। हमें लगता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में भी पॉजिटिविटी रह सकती है। तो कॉपर में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। करीबन 882 में खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 878 का लगाएं। टारगेट 894 तक देखने को मिल सकता है। तो बेस मेटल्स में कॉपर में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। कॉपर पर खरीदारी करने की सलाह, 894 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ आज सुबह जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति देने के लिए।